इतने सालों बाद 1953 के बाद 2023 में ये एक बार री लॉन्च आप कर रहे हो, स्क्रीन पे बड़े पर्दे पे ला रहे हो, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जो इस मूवी के फैंस रहे हैं, जो आपके पिता या डायरेक्टर सर को जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? पिताजी के बारे में या मैं तो बहुत मानती हूँ कि पिताजी की फिल्में बड़ी स्क्रीन में दिखाया जाए। वो तो होता नहीं है क्योंकि आजकल लोग हैंडसेट में देखते हैं और छोटा स्क्रीन में देखते हैं, लेकिन ये जो फिल्में हैं, ये जब बनी थी तब तो टेलीविज़न भी नहीं था, तब बड़ा स्क्रीन में रिलीज़ होता था। और ये फिल्म तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती। ये आज 70 साल का अभी 70 साल हुआ, लेकिन आज भी नहीं लगता पुराना है। इसकी एक एक बात बहुत ही अहम है और ये दिल को छूता है, क्योंकि इसमें जो कहानी है, द फिल्म स्टोरी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आज के जो फार्मर्स हैं, आजकल फार्मर्स का सुइसाइड हो रहा है, ये फिल्म अभी भी बहुत चर्चित है। सब जगह में ये फिल्म के बारे में लोग कहते हैं, इसको लेके लिखना पढ़ना होता है। तो मुझे लगता है अच्छा है, आज के जो नौजवान हैं उनको देखना चाहिए फिल्में कैसे बनती हैं। और ये फिल्म का स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माय फादर्स प्रोडक्शन हाउस, फर्स्ट प्रोडक्शन हाउस था, और देन इट वेंट, ही मेड ऑल द फिल्म्स। पता नहीं आपको दूसरी फिल्म के बारे में पता है कि नहीं, उन्होंने देवदास बनाई है, सुजाता, बंदिनी, मधुमती जैसी फिल्में बनाई हैं। तो उनका तो बहुत हिस्टोरिक, ही इज़ अ वेरी हिस्टोरिक मैं मैन। हम जानना चाहेंगे 70 बाद एक बार फिर ये मूवी को आपने बड़े स्क्रीन पे प्ले किया, जो काफ़ी मैंने देखा कि काफ़ी लोग देखने आए, हाँ, यंग लोग देखने आए, जी। तो इसके पीछे का कारण क्या था जो आप इतने सालों बाद ये मूवी सामने लाई? ये पुरानी फिल्म कहाँ दिखाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं दिखाते हैं, फॉरेन फेस्टिवल में जाती है। हमको कहीं भी इसको बुलाया जाता है तो मैं जाके फेस्टिवल में दिखाती हूँ। मैं खुद एक फिल्म सोसाइटी चलाती हूँ और वहाँ दिखाती हूँ इसको, क्योंकि लोग एक तो ब्लैक एंड वाइट है, मेरे पिताजी के सब फिल्म ब्लैक एंड वाइट, ऑल द फिल्म आर ब्लैक एंड वाइट, लेकिन ब्लैक एंड वाइट से उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है, एज़ ब्यूटीफुल एज एवर। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर शायद हम इसको और बहुत बड़ा पैमाने में दिखाएंगे, बड़ा थिएटर्स में दिखाएंगे। हमारा तो इच्छा है, ये दिखाना चाहते मैं हैं। जानना चाहेंगे विमल रॉय सर को आज भी इस लाइफ में आप कितना मिस करते हैं? हालांकि जब ये मूवी आई थी तो आपकी मूवी तो कभी याद ताज़ा हो जाती है कि इतने सालों बाद बहुत बहुत कुछ ये देखते देखते हमने कितने सारे हमको बात याद आई है। ये फिल्म में मेरे पिताजी का जो असिस्टेंट थे, उन्होंने भी एक्टिंग किया है। इस फिल्म में आपको पहले दफ़े इसका जो कॉमेडियन है महमूद का फर्स्ट फिल्म है ये, और जॉनी वॉकर को बीवी जो थी नाज, ये भी इसमें बहुत सारी बातें हैं इसमें जो हिस्टोरिक है। और कभी भी किसी ने निरूपा राय को ऐसे साधारण रोल में कोई फिल्म में नहीं, वो तो गॉडेस आती थी। निरूपा राय वॉज ऑलवेज एक्टेड कंसिडर्ड अ फिल्म गॉडेस। इस फिल्म में उनको ऐसे एकदम मामूली रोल में दिखाया है, वो भी बहुत बड़ी बात है। बलराज साहनी की बात जी। करेंगे, नीमर रॉय की बात करेंगे, तो हालांकि अब नहीं है इस दुनिया में, बट फिर भी उनकी इस फिल्म देखने के बाद यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो जी। उनके फैमिली मेम्बर का कितना सपोर्ट रहता है जब आप अपने ऐसे पुराने फिल्में प्रमोट करती हैं? नहीं, लोग देखने आते हैं। पिताजी का फिल्म बहुत चाहते हैं लोग, अभी भी वो ऑडियंस का दिल में बहुत जिंदा है। कोई भी अब जो जो उन्होंने लिया है ना, जो जो इश्यूज ली है, जैसे इसमें है कि फार्मर का जो स्ट्रगल है, उससे जिससे छीन लिया जाता है उसका ज़मीन, या सुजाता में जो कास्ट का इशू है, बंदिनी में भी ऐसे ही, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी फिल्म में हर फिल्म उनकी सोशली बहुत रेलिवेंट है और रहेगी। मैम हम जानना चाहेंगे विमल रॉय सर जो इतने बड़े डायरेक्टर रहे हैं, उनकी फिल्में हम देखते हैं तो बहुत एक छोटी सी छोटी कमियों को भी उन्होंने तराशा है। एक छोटे गांव की स्टोरी हो या वहाँ के कल्चर को दिखाया है, तो जैसे आपने बताया कि मैं भी एक फिल्म सोसाइटी चलाती हूँ, तो आप कितना फॉलो करती हैं अपने पिता को अपनी? मैंने उन पे एक किताब लिखी है, आप पढ़िए ज़रूर। पेंगुइन का नाम तो आपने सुना होगा, पेंगुइन पब्लिशिंग हाउस। आई हैव रिटन अ बुक ऑन माई फादर, प्लीज़ रीड दैट। आई एम वेरी हैप्पी इफ यू रीड दैट बुक, देन यू विल गेट टू नो 20 people have written in that. Everybody from Nasiruddin Shah to Satyajit Ray, everybody is written on my father. तो इतना बड़ा काम मैंने किया है, वो आप जरूर
ओके थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, बात करके अच्छा लगा मैम। रोल ओके सर, इतने सालों बाद आपके पिताजी का एक बार फिर से बड़े पर्दे पे मूवी आ रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मूवी के फैंस या अपने फैमिली मेम्बर्स? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ कि एनएमआईसी फिल्म दिखा रही है। फिल्म का 70 साल हुआ, तो दिस इज़ लाइक 70th ईयर। और सबसे महत्व की बात है कि अभी तक फिल्म रेलेवेंट है और सब इतने लोग आए हैं देखने के लिए, बहुत खुश हूँ मैं। तो ये मेरे पिताजी का फर्स्ट अपना प्रोडक्शन था और इसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड उसी साल शुरू हुआ, तो 5 सिर्फ अवार्ड्स थे, उनमें से 2 उनको मिला था। यस, तो और दैट्स इस अ फिल्म ग्रेट को थिंग। इंटरनेशनल में भी अप्रोच किया गया था नहीं, फेयर इस फिल्म अवार्ड। ने इस फिल्म का इट वाज आल्सो शोन इन कान या in France, and this was shown before Pather Pachali of Satyajit Ray, but very few people know that. And this is a very significant film, and I am very privileged to be Bimal Roy's son. अगर हम बात करते हैं विमल रॉय सर के फिल्म की जो 1953 में रिलीज़ किया गया था एंड 2023 में एक बार फिर स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, तो मैंने देखा काफ़ी इफेक्ट हो रहे हैं इस जनरेशन के लोगों के लिए। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ब्लैक एंड वाइट की जो फिल्में रहती हैं उसमें एक स्टोरी रहती है जो शायद ही इस ज़माने की फिल्मों में वो नहीं देखने को मिलता, हमें एक कल्चर नहीं देखने को मिलता है। देखिए, ज़माना बिल्कुल बदल गया। उस समय लोग देखना चाहते थे ऐसे सीरियस फिल्म, उनके पेशेंस थी। और अभी बच्चे लोग जो है कलर के सिवाय कुछ नहीं देखेंगे और सब फास्ट मूविंग होना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज़ लाइक दैट। सो दोनों को कंपेयर करना मुश्किल है। जो वहाँ पे ठीक थी, आज के ज़माने में अब क्लासिक्स बन गए हैं। तो ये स्टडी, मतलब ये देखना है कि लोग जो देखते हैं उनको समझ में आता है कि हमारा हिस्ट्री क्या था। नहीं, इस फिल्म का जो है, और इस म्यूज़ियम में जो मैंने अभी देखा, कितने जगह पे मेरे पिताजी का सब जिक्र है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। सर, रियल लाइफ में आप कितना विमल रॉय सर को फॉलो करते हैं? रियल लाइफ में मेरी माँ और मेरे पिताजी मेरे सब कुछ है। मैं जो भी हूँ उनके लिए है। जो मैं कभी भी कोई लाइफ में कोई सिचुएशन हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग क्या करते थे, तो मैं उस हिसाब से चलना कोशिश करता हूँ आज सर, तक। अगर हम सर की बाकी फिल्मों की बात करें तो सुजाता, बंदनी जैसी फिल्में जो कि काफ़ी सुपर डुपर हिट रही हैं, तो क्या वो भी फिल्में हमें बड़े स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे? बहुत कम, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोग जो कर रहे हैं ज़रूर ये फिल्म भी दिखाई देंगे। मैं इनको बताऊंगा कि दिखाना चाहिए वो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। You know the public. Sorry, it's okay. ले लिया भाई। बहुत पुरानी फिल्म है 1953 की फिल्म जो 2023 में दिखाया जा रहा है, Correct. क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसी लगी फिल्म आपको? फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ 2 बीघा ज़मीन, ये मूवी। जो डायरेक्शन है, जो काम हुआ है, डायरेक्टर फोटोग्राफी का काम है, स्टोरी है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। मतलब इतना सटल मूवी है। मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि 70 साल पुरानी अगर मूवी है तो मुझे इतना सब रिफाइंडनेस देखने को मिलेगा। बट अपार्ट फ्रॉम मूवी कलर में नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज़ फैंटास्टिक। मूवी की स्टोरी की बात किया जाए तो उसमें एक विलेज और कल्चर के दिखाया गया है, तो आपको कितना देखते महसूस हुआ कि हम भी अपने विलेज में हैं या फिर ऐसे कुछ होते हैं? नहीं, आई फील वेरी कनेक्टेड टू द मूवी बिकॉज ऑल्दो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, बट हमारा भी जो गांव है टिपिकल विलेज जैसा ही है। और जब भी हम वहाँ जाते हैं तो हम वही फील करते हैं जो अभी जो दिखाया जा रहा है। मतलब अभी ऑलमोस्ट 70 ईयर्स हो गए हैं, बट फिर भी गांव साइड में जो सिचुएशन है, इतना
वी कैन कनेक्ट इट ईजिली। आप अपने फ्रेंड या फैमिली को प्रिफेयर करना चाहेंगे ये movie? डेफिनेटली मैं इनफैक्ट आई जस्ट मेड कपल ऑफ कॉल्स। मैंने अभी दोस्तों को बोला कि ये जहाँ पे भी हो, ये मूवी का अगर कहीं पे डीवीडी मिलता है या फिर अगर कुछ यूट्यूब पे अगर मिल जाता है, कहीं पे स्ट्रीमिंग हो रहा है, तो डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग मूवी। थैंक यू सो Most मच। welcome. Thank you. Give me a second, just one मैं second. क्वेश्चन करूँ मैम, There's क्या आप something कुछ कहना चाहेंगी 2 बीघा ज़मीन, और फर्स्ट वाला हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि कितना कनेक्ट हैं आप इस मूवी और डायरेक्टर से? तो मैं उनकी बेटी हूँ, थर्ड डॉटर ऑफ मिस्टर बिमल रॉय, who died many years ago. He died in 1966. So, and this film was made when I was 2 years old. And today I was thinking, when I looked at the audience, I saw so many young people, and I thought 70 years after the film was made, people are still coming and still wanting to watch and watching, sitting there and watching the film. एंड दो बीघा ज़मीन के बारे में एक ही बात मेरे को याद आ रही है कि someone told me they were coming to India for the first time, and they asked this gentleman, he asked a friend, what film I want to see, I want to know about India, what film, can you suggest, because he was a film lover, so what film should I see? And that friend just told him, see Do Bigha Zameen. So this man, he was French, he saw the film and he said, I saw one film, a story about a farmer and about the city of Calcutta, and I felt I knew everything there was to know about Calcutta and about the Indian people. So ये फिल्म का वो पावर है कि एक ही, it's only one man's story, but it is like the story of India and of hope मैम, हम and जानना loss. चाहेंगे 70 साल बाद 2023 में ये मूवी दिखाई जा रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या इसके बाद भी सर की जितने भी फिल्में हैं, बंदनी सुजाता, वो फिल्में भी हमें बड़े स्क्रीन पे दिखाई जाएंगी? जी हाँ, ये फिल्म्स अभी रिस्टोर हो रहा है फॉर द अमेरिकन एंड यूरोपियन मार्केट, एंड आई थिंक दे विल बी शोन इन इंडिया बिकॉज दे वर मेड फॉर बिग स्क्रीन, एंड इफ देर आर थिएटर्स दैट आर विलिंग टू शो द फिल्म्स, then we will definitely be very happy if people want. PVR is already interested. They showed, as you know, there was a big retrospective of Amitabh Bachchan, और उसके पहले दिलीप कुमार की भी retrospective हुआ था दिसंबर में. So they want to do one for Bimal Roy once the films are restored. जहाँ हम बॉलीवुड में देखते हैं मैम, हर एक मूवी की रीमेक बनती है, तो कभी ऐसा कोई डायरेक्टर सामने से नहीं उभर के आया कि हाँ, हम इस फिल्म को एक बार फिर बड़े पर्दे पे एक नए स्टार कास्ट के साथ, नए हीरो हीरोइन के साथ में इस मूवी को लाते हैं? देखिए, ये बहुत कठिन फिल्म है to remake. Yes. See, lot of people have wanted to remake Madhumati because it was a blockbuster. Lot of people have wanted to color Madhumati. My brother and we refused. We said no, it should be the way it is, a black and white classic. So because I do not think somebody can make it. See, in those days, films were not made for money. And मेरा पिताजी ने एक बार कहा था कि I don't make films to make money. So वो इंटेग्रिटी और वो ऑनेस्टी से कोई फिल्म बनाने से शायद ऐसा फिल्म होगी. मैम, नहीं तो जानना नहीं. चाहेंगे कि विमल रॉय सर की इतने सालों बाद फिल्म आ रही है, तो कितनी यादें ताज़ा हो जाती हैं आपके उनके साथ? Yes. But we lost my father when we were very young. I was only 15. My brother was 11. So whatever we remember of him, he was he worked all the time. That's what I remember. He was never at home. My mother brought us up. My father was, I think he knew that he had a very short time to live. So in the short time that he made films, he came to Bombay in 1951. He died in 1966. In 14 or 15 years, he made 15 films. So मैम, every year he जाते was जाते making. आप अपने ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के रिलेटेड? मैं ये कहूँगी कि अगर आप में से कोई फिल्म मेकर है तो ऐसी फिल्म बनाइए आप, बिकॉज पीपल विल वॉच दीज फिल्म्स फॉर मैनी ईयर्स, सो कलर फिल्म्स तो बहुत आए हैं, जाएंगे भी, आते जाते हैं, बट पीपल आर स्टिल वॉचिंग दीज फिल्म्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. 2 बीघा ज़मीन मूवी देखकर आ रहे हैं, 70 साल पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्म, आपको कैसी लगी? बहुत ही बढ़िया लगी, देख के बहुत ही खुशी भी हुई कि दुख भी हुआ. जैसे कि पहले के ज़माने में ज़मींदार थे, वो ज़मीन हड़प लेते थे,
अपनी 2 बीघा ज़मीन बचाने के लिए किस तरह से संघर्ष करना पड़ता है। बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है बिमल रॉय जी ने। तो विमल राय सर की डायरेक्शन मूवी कैसे लगी, उनकी कॉन्सेप्ट ऑफ कास्टिंग, हीरो हीरोइन कैसे लगे? बहुत ही बढ़िया, और बहुत ही कितना बढ़िया। रिलेट कर पाए आप इस मूवी से खुद को? बहुत कुछ सीखने मिला है कि पहले के ज़माने में ऐसा होता था। हम बहुत खुश नसीब है कि ये जो फ़िल्म है फिर से दिखाई गई और हमको बड़ी स्क्रीन में देखने मिला। इसके लिए थैंक यू so वेरी much. मच। थैंक यू। 2 बीघा जमीन देखकर आ रहे हैं, 70 साल पुरानी मूवी, ब्लैक एंड वाइट। कैसी लगी फिल्म आपको? बहुत सीखे हम। रिस्टोरेशन देखा, ऐसी फिल्म वो टाइम में कैसी बनाई रहेगी ये सोच रहे हैं हम कि वो साल में ये सब चीज़ें कैसे की होगी सर उन्होंने। आप? उसका एडिटिंग बहुत अच्छा है, उसमें जो कटिंग्स लगाए थे वो टाइम पे वो भी बहुत अच्छे लगे हम लोग को। कितना रिलेट कर पाए इस फिल्म को खुद से, क्योंकि एक कल्चर, गांव के कल्चर को दिखाया गया है। कभी गांव में जाते होंगे, किसानों से मिलते ही होंगे, तो कितना रिलेट कर पाए आप इसमें? ऐसा लग रहा है कि ये अभी की फिल्म है, अभी भी हमारे इधर वैसा ही है, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। सर सेम वैसे ही हम लोग ट्रैकिंग वगैरह जाते हैं तो वो लोग से हम लोग जुड़ते हैं, तो वही स्टोरी थोड़ा थोड़ा सेम लग रहा है हम लोग को कि आज भी थोड़ा कुछ ना कुछ वैसा ही है, कोई ज़्यादा बदलाव हुआ नहीं है। सर ये मानते हैं कि विमल रॉय सर जैसे डायरेक्टर इस ज़माने में भी हमें मिलने चाहिए, जो पुराने कल्चर को दिखाए। यस। तो सर एक बार बनता है जय जवान जय किसान, क्योंकि किसानों के ऊपर बेस्ड फिल्म है। यस। सही बोलना बोलो। अच्छा, जय जवान जय जय किसान। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, 2 बीघा जमीन फिल्म देखकर आ रहे हैं आप लोग, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसी लगी फिल्म? बहुत बढ़िया फिल्म है। 1953 में ये फिल्म बना है, यानी उस टाइम में ऐसा यानी रोंगटे खड़े हो गए देखते समय। इस टाइम में ऐसी फिल्म दिखाई नहीं देती, बहुत अच्छा लग रहा है। यानी उस टाइम में ऐसा होता था, ऐसी फिल्म बनती थी, वो सर, आप सोच क्या कर भी कहना हैरान। मतलब आज के माहौल में ऐसी फिल्म देखना, इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तो बहुत ही अच्छी फिल्म सर है। आप? बहुत ही, क्योंकि अभी जो किसानों का हमने देखा था हड़ताल, तो सेम सिचुएशन अभी भी है, क्योंकि जो पास में था वही अभी भी चालू है, चेंज कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस फिल्म से हमें ये लगता है कि और कुछ फ्यूचर में होना चाहिए, जो काम करते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं उनके लिए। तो कितना रिलेट कर पाए इस फिल्म को खुद से? क्योंकि हम तीनों भी गांव से हैं, गाँव तो से है डेफिनेटली और हमें गाँव हमारे से गांव में और भी यही चलता है। तो गांव में भी मजदूरी है और वो लोग वैसे ही सेम सिटी में आते हैं, सेम काम करते हैं। तो सिचुएशन कुछ चेंज नहीं हुई है, सिर्फ टाइम चेंज हुआ है, लेकिन सिचुएशन सेम मूवी के है। फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ की बात करें तो कौन से सबसे ज़्यादा सेकंड हाफ अभी हमने देखा अभी नहीं देखा है, अभी फर्स्ट हाफ हुआ है, इंटरवल हुआ है, इसलिए ब्रेक टाइम में अभी बाहर आ गए। नहीं, दोनों भी ये फिल्म मैंने शायद 10 साल पहले देखी है, तो डेफिनेटली फर्स्ट हाफ तो अच्छा ही है, लेकिन जो एंडिंग है मतलब वो खतरनाक है। एंडिंग मतलब बहुत ही खतरनाक है, उसका जो एंड है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने फ्रेंड के रिलेटेड कि उन्हें भी ये फिल्म देखनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये मास्टरपीस है, क्योंकि जो बिमल राय और जो बलराज साहनी ने जो ये एक्टिंग की है, और वो बहुत नेचुरल लगता है, क्योंकि इसमें जो भी दिखाया है वो बहुत नेचुरल है और सबने देखनी चाहिए, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल की मूवी है और इससे हर कोई हम रिलेट करते हैं, क्योंकि हमने कितने भी बोले डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ है, हम भी जानते हैं। तो हम सब रिलेट करते हैं, तो सबने देखना थैंक यू चाहिए। सो मच। And एक बार तो thank you so बनता है कि Yes. जय जवान जय And किसान। मैडम, टाइटल सॉन्ग आपने सुना है तो वो अभी भी सबके मुंह पर ये उसका धुन आता है, तो डा सर अगर डा आपके डा डा हाँ। डा। तो नेशनल न्यूज़ पर या दूरदर्शन पर ये म्यूजिक हमेशा चलता था। अभी हम देखते हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि अरे ये म्यूजिक नहीं कितना सुना है। सुना है। बहुत अच्छा है, बहुत थैंक यू बढ़िया। सो मच, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। अंदर आ जाइए।
का ज़मीन आप फिल्म देखे, कैसी लगी फिल्म आपको? फिल्म तो बड़ी भावुक फिल्म है और बहुत ही अच्छी फिल्म है जो जिसमें 2 बीघा ज़मीन में जो दिखाया गया है, जो विषय जो उन्होंने लिया है कि साहूकारी ज़मींदारी, और उसमें बेचारा गरीब किसान किस तरह पीस जाता है, वो सब देख के दिल बहुत उमड़ आ गया, भर गया है बिमल रॉय हमारा। इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं और 70 साल बाद एक बार फिर बड़े स्क्रीन पे ये फिल्म देखी जा रही है ब्लैक एंड वाइट। तो कितनी यादें ताज़ा हुई उस ज़माने की उस ज़माने की बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई, ऐसे जैसे बारिश जो आ रही थी, बारिश के समय में जैसे ज़मीन में नांगर एक किया जाता है, उसको हल जो बोलते हैं, हल जो एक कहते हैं, वो एक देखने को मिला। बारिश की गड़गड़ाहट, उसका जो आवाज़, वो बहुत ही अच्छा लगा। ब्लैक एंड वाइट होने के कारण वो जो ग्रीनरी है वो हम नहीं उतना देख पाए, लेकिन वो सब देख के गांव की याद आ गई। गाँव की याद आ गई। हाँ। तो कितना प्रिफेयर करना चाहेंगे कि इस जनरेशन के जो लोग हैं उन्हें उस जनरेशन की फिल्में देखनी चाहिए, बहुत कुछ सीख मिलती है। हाँ, ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, क्योंकि आज की तारीख में देखा जाए तो खेती बाड़ी करना, अपने कल्चर, अपने नेचर को संभालना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि बारिश पानी की बहुत ही ज़रूरत है, और नेचर को नहीं संभालेंगे तो पानी वो सब नहीं मिलने वाला अपने इस को। फिल्म के राइटर की बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर हैं हाँ। जो इस फिल्म के राइटर हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी अगर उनकी राइटिंग की बात किया जाए तो हमारे राष्ट्रगान भी है जनगण मन उनके लिखा हुआ। तो कितनी इस फिल्म को देखते हुए उनकी बाकी की फिल्में याद आ जाती हैं? हाँ, बाकी की फिल्में तो याद आ जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर जी तो उनका तो लिखने का वो अंदाज़ ही अलग था, और जैसे इतिहास भी गवाह है उनके बारे में, उन्होंने जो जो लिखा है वो आज भी है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सर फिल्म कैसी लगी? 2 बीघा बहुत ज़मीन अच्छी आपने लगी, देखा। बहुत बरसों के बाद देखी तो भी अभी बहुत प्रभावी लगी, बहुत परिणामकारक लगी और बहुत अच्छा लगा। 1953 के जनरेशन की फिल्म 2023 में देखी जा रही है, तो कितनी डिफरेंट आपको लगी? नहीं, अभी भी वो रिलेवेंट है ऐसा मुझे लगा, कि क्योंकि अभी भी लोग ऐसे स्थलांतर हो रहे हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं उसके कारण अभी भी लोग ऐसे ही माइग्रेट हो रहे हैं, तो ये फिल्म अभी भी रिलेवेंट है ऐसा मुझे लगता है। फिल्म एक विलेज किसान के ऊपर आधारित है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा है, तो कितनी यादें ताज़ा हो जाती हैं, कितने रिलेट कर पाते हैं हाँ, आप? बराबर है। ये अभी जो शेतकरी आंदोलन हुआ दिल्ली में, वो भी ऐसा ही आंदोलन था कि ये जो गरीब लोग हैं वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं और ये श्रीमान लोग मालामाल बन जाते हैं और गरीब लोग वहाँ से उखाड़ दिया सर जाते इस हैं। जनरेशन को क्या कहना चाहोगे कि इस फिल्म को देखना चाहिए जो पहले? देखना चाहिए, दीज आर क्लासिक्स फिल्म्स, सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस फिल्म्स and this is entertaining also, but this is not a shallow entertainment, this is a deep entertainment, thought provoking entertainment. So this type of initiative is very much appreciated. थैंक यू सो मच सर। Thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानना चाहेंगे आप लोग कहाँ से आए हैं ये फिल्म देखने के लिए? थाना से आए हैं, तो कैसी लगी फिल्म? 1953 की ये फिल्म है, ब्लैक एंड वाइट, तो आप लोग कितना एंजॉय किए इस फिल्म को? बहुत अच्छा एंजॉय किए मैम, और स्टोरी उसकी बहुत ही अच्छी थी। बेसिकली आप गांव की स्टोरी दिखाई गई, आप सबके गांव होंगे आई होप, तो कितना रिलेट कर पाए? हाँ, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल खासकर हमने वो बहुत स्ट्रगल उस करीब बच्चे से ने देखा। और उसके पापा ने जो स्ट्रगल किया पैसों के लिए, वो बहुत अच्छा लगा। आप अपने फ्रेंड फैमिली को बोलना चाहेंगे कि ये फिल्म देखिए? जरूर मम्मी पापा फ्रेंड सबको बताएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। ओके, फर्स्ट हाफ हमने आपसे पूछ चुके हैं, सेकेंड हाफ आपको कैसे लगी फिल्म? बहुत हार्ट टचिंग था, और गांव में से जो लोग आते हैं शहर में, बॉम्बे या कलकत्ता सिटी में आते हैं, तो इनके लिए जो स्ट्रगल रहता है ना वही वो दिखाए, रोंगटे खड़े हो गए, और लॉयलिटी कितनी रहनी चाहिए, किसान कितना लॉयल रहते हैं ना वो दिखाए, बहुत अच्छा लगा, आँख में पानी आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, हाय मैम, 2 गज जमीन फिल्म देख कर आ रही हैं आप, ब्लैक एंड वाइट, कैसी लगी फिल्म आपको? Of course, it's a wonderful. I mean, is it okay if I speak in English? या
This is a film which I'm sure will touch audiences irrespective of which era they belong to. Although this film, I mean, dates back to the 1950s, I think it is very much relevant even today. कहानी बहुत यूनिक Yeah. It's very touching, yes. दिखाई गई तो आप कितना रिलेट कर पाए आप? I think, like I said, this is a film which is a classic. So irrespective of which era you belong to, and even the age, I think it moves the young and the old alike. फिल्म की बात की जाए फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, आपको किसमें सबसे ज़्यादा आपके हार्ट टचिंग रही है फिल्म? I think the very first half is more moving because you see the struggle of the family. And towards the end of the film, I think Bimal Roy's daughter or somebody said there, that the earlier version had the Paru losing her life and something like that. So I think I would like to go with that sort of an ending which would have been more realistic. Because here, although they lose the part of the land, I think they still have all of them coming together. So they have some hope to look after. I think real life is not like that. Yeah. I mean, real life is quite painful. इस So जनरेशन that way, के yeah. लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि ये फिल्म देखना चाहिए? I think every capitalist should watch. Of course, probably that will not touch them or anything. Or at least we should let our children watch these films. Because we have hope with the young. So when you talk about dreams and individualism and all those things, probably you are sacrificing the human. You're sacrificing the pain and the sorrow of the people who are deprived of so many things in life. So money is not everything, kind of. Maybe I'm not being realistic there, talking like that. But I still have hopes with the young. So I think the young generation, every youth must watch films like this. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। Pleasure. फर्स्ट हाफ हमने आपसे पूछ चुके थे, सेकेंड हाफ आपको कैसी लगी फिल्म? सेकंड हाफ में ज़्यादा फिल्म मतलब रिलेट करती है, मतलब जो नए लोग हैं उनको देखना पड़ेगा ये फिल्म। तो इस फिल्म को कितना, जबकि इसके एंडिंग की बात करें, उसके लैंड छीन गए उससे बिना परमिशन के, उसके बाद मौका ही नहीं मिले कि अपने फ्रेंड को छुड़ा सके, तो कितना रिलेट कर पाए कि एंडिंग ऐसी होगी आपने सोचा था? नहीं, एंडिंग वाज अनएक्सपेक्टेड, तो बहुत ही मतलब वो इंटरेस्टिंग फिल्म थी। तो अब हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ आपको कौन हार्ट टचिंग रहा, कौन सा पार्ट आपका हार्ट टचिंग पार्ट वाज द वो जो उनको चोरी करनी पड़ती है, मतलब उनके बच्चे को? हाँ, बच्चे को चोरी करनी पड़ती है अपनी माँ को, अपने पिताजी को बचाने के लिए। वो सब मतलब वो देयर वाज सम हार्ट टचिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिल्म कैसी लगी आपको? फिल्म बहुत अच्छी है, बट एक हिसाब से जब हम एक्सप्लॉइटेशन की बात करते हैं वो तो होती है, बट एक इन जनरल बेवकूफ़ी की भी बात होती है। या ठीक है, इनके पास काफ़ी सारे मौके थे अपने आप को रिडीम करने के, पर एक चीज़ होती है ना कि कई बार आपको थोड़ा खुद ही बदमाशी करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू। सो मैं ना, जब वो बच्चे ने बहुत हेल्पलेस तरीके से वो घड़ी बेच के पैसा लाया घर पे, तो मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि यार ठीक है, क्या ही हो जाएगा, तेरी ज़मीन बच जाएगी, इतने तुम हरीश चंद्र बनोगे तो फिर आई डोंट नो, मतलब दैट्स वेरी। बट ये फिल्म 1953 की है, आई तो नो, ऐसा थोड़ी ना कि चोरी ये तो तब भी हो बहुत रही बड़ी थी। बात होती है। अगर देखा जाए किसान हैं और उनकी जो उन्होंने किया नहीं है, तो बच्चों को सिखाना है। नहीं, मेरे को समझ आ रहा है, पर द पॉइंट इज़ कि हर तरीके की हेल्पलेसनेस अंडरस्टैंडेबल थी कि उस बच्चे का वो करना भी एक तरीके से उसका बेसिस गलत नहीं था। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ। और पिक्चर बहुत अच्छी, कैसे लगी आपको? बहुत अच्छी थी, ऑफ कोर्स बहुत अच्छी थी। और रिलेट कितना कर पाएंगे आप? बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत अमीर घर से हूँ, मैं कहाँ से रिलेट करूँ, मैं क्यों रिलेट करूँ, मैं कैसे झूठ बोलूँ यहाँ पे खड़ी होके कि अरे मुझे तो सब समझ आया, मेरे दिल में तो ऐसे ऐसे हुआ। मैं नहीं बोल सकती, मैं नहीं रही उस पोजीशन पे। फिर भी अगर हम बात करते हैं कि ये फिल्म एक गरीब फैमिलीज की दिखाई गई, एक विलेज की कहानी दिखाई गई, तो कभी ये थॉट प्रोसीजर तो होते होंगे देखो, कि प्रिविलेज अपनी समझनी ज़रूरी है, और तुम जब प्लेस ऑफ प्रिविलेज पे हो तो तुम्हें ये समझना ज़रूरी है कि तुम किसी को एक्सप्लॉइट ना करो, दैट्स इट। बट ये एक फिल्म है जो रियल कहानी पे भी बेस्ड है। अगर हम बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। ऑफ कोर्स दिखती हैं, तो वहीं पे तो वो फॉल्ट तो सिस्टम का ही है कि सिस्टम वैसा है कि इतने गरीब लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, दैट्स द पॉइंट। तो क्या प्रिपेयर करना चाहेंगे अब अपने फ्रेंड एंड फैमिली को? हाँ, कुछ लोगों को तो सजेस्ट करूँगी, कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ मसाला पसंद है तो उनको नहीं। थैंक यू सो मच। फर्स्ट
हाफ में पूछा और सेकेंड हाफ पूछ रहे हैं, कैसी लगी फिल्म आपको? ओवरऑल फिल्म कैसी लगी आपको? फिल्म बस मुझे ओरिजिनल लगी और डाउन टू अर्थ लगी, क्योंकि उसमें जो दिखाया था वो ओरिजिनल दिखाया था सब। और बलराज साहनी ने जो एक्टिंग की है मतलब वो लाजवाब, कोई कितना शक रिलेट कर पाए आप इससे? रिलेट मतलब रिलेट कैसे, मैं तो खुद वैसा वर्क नहीं किया या मेरे फैमिली में भी नहीं किया, लेकिन हाँ हमारे फैमिली में खेती करते थे तो मैं थोड़ा दूर से देखता था तो सेम वही सिचुएशन है आज भी। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ किसमें सबसे ज़्यादा इंजॉयमेंट लगी, कौन सी? नहीं, दोनों में क्योंकि वो जो सेकंड में दिखाया उसका कुछ तो लिंक फर्स्ट में था और उसके डायलॉग भी बहुत अच्छे थे, जैसे किसान का बच्चा होके भी तू चोरी करता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो हाँ, मच सर।